पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के मुकदमात और अब पे दर पे फैसले आने का सिलसिला जारी है। आज हम फैसला आया है जी फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से, जहां पर 9 मई के मुलजिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। 2 ऐसे मुकदमात थे जो कि ज़ेरे समाअत थे फैसलाबाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में। इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने हसास इदारे पर हमला केस में 185 मुलजिमान जो हैं वो इन ट्रायल्स में पेश हुए थे और उनमें से 108 मुलजिमान को सजाएं सुनाई हैं, जिनमें जी रुकने कौमी असम्बली है जरताज गुल, वो भी शामिल हैं। हामिद रजा को भी 10 साल की कैद सुना दी गई है। अदालत ने गुलाम मोहम्मद आबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में 66 मुलजिमान में से 8 मुलजिमान को बरी भी कर दिया। ये 2 मुकदमात थे जो ज़ेरे समाअत थे फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में, और उन्हीं के ये आज बाकायदा तौर पर अहम फैसले आए हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब को, शिबली फराज को, जरताज गुल को 10-10 साल की कैद सुना दी गई है और रुकने कौमी असम्बली साहिबजादा हामिद रजा को भी 10 साल की कैद सुनाई गई है, जबकि जुनेद अफजल शाही को 3 साल की कैद हुई है, जो तमाम अफराद की दी गई सजाओं में से सबसे कम है। बाकी जो है उनको 10-10 साल की सजाएं हुई हैं, लेकिन जो जुनेद अफजल शाही हैं उनको 3 साल की कैद सुनाई गई है। कुछ मुलजिमान को बरी किया गया है। उनमें कौन कौन शामिल है? उनमें है जी सियाल कास्तरू हैं, फवाद चौधरी हैं, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है कि ये कसूरवार नहीं है इन मामलात में, और शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी को भी बरी कर दिया गया है। लाहौर की अदालतों ने जो फैसले सुनाए चंद रोज पहले 9 मई के मुकदमात में, 9 मई के केसेस में, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा नहीं हुई, उनको बाइज्जत बरी किया गया। और अब जो फैसलाबाद में मुकदमात चल रहे थे वहां पर उनका बेटा भी नामजद था, जैन कुरैशी को भी बाइज्जत बरी कर दिया गया है कि इनका इस तमाम मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। थोड़े रोज पहले इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के अहमद चट्टा को, अहमद खान बुच्चर को, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूदुर रशीद समेत दीगर मुलजिमान को 9 मई केसेस में मुजरिम करार दिया था और उनको 10-10 सालों की सजा सुनाई थी। इसी हवाले से जो है वो अगर मजीद मामलात को देखें कि 5 अगस्त आने वाली है और 5 अगस्त को आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक एहतजाज की कॉल दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि ये एहतजाज होगा और बड़े धड़ल्ले से हम रोड्स पर भी निकलेंगे। पहले हम सुन रहे थे कि जो इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जो आजकल जेल में मौजूद है, उनके बेटों के पाकिस्तान आने की भी चमगोइयां जा रही थी कि वो भी पाकिस्तान आएंगे, जो सियासी मामलात हैं उनको देखेंगे, एहतजाज को लीड करेंगे, वो 5 अगस्त को आ रहे हैं। मतलब बहुत सारी कहानियां चल रही थी, लेकिन उन कहानियों का ड्रॉप सीन कल हुआ है। कल क्या हुआ है? कल बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से ये बता दिया गया कि मेरे बेटे पाकिस्तान नहीं आ रहे, कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे। पहले लाहौर की अदालतों से केसेस के फैसले होना, अब फैसलाबाद की अदालतों से केसेस के फैसले होना, 5 अगस्त का एहतजाज, इमरान खान साहब का बयान, शाह महमूद कुरैशी और उनके अब बेटे जैन कुरैशी को बाइज्जत बरी करना, फवाद चौधरी जो हैं वो उन पे किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं लगना, उन पे किसी तरह की कोई सजा ना होना, तमाम चीजों पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी एक्टिव है। पहले भी अदालतों में फैसले हो जाया करते हैं, उसके बाद ये हाई कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाते हैं और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट, जो पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया है, वहां तक पहुंचते हैं। और इस सारी सिचुएशन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनकी जानिब से यही पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है कि ना सिर्फ वो आला अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे, बल्कि उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि ये तमाम जो हमें सजाएं सुनाई जा रही हैं, ये हमें सजाएं दी जा रही हैं, हमें जबर किया जा रहा है, ये इंसाफ के मुनाफी तमाम मामलात हो रहे हैं, इंसाफ के तकाजे इसमें पूरे नहीं किए गए। 5 अगस्त तक ये जो चंद रोज हैं आने वाले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जिन लोगों को सजाएं सुना दी गई हैं, जाहिर सी बात है अब उनकी पकड़ धकड़ भी होगी, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी, और ये अहम रहनुमा हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो खासे एक्टिव हैं, जिनको अब ये सजाएं सुनाई गई हैं। आने वाले चंद रोज खासतौर पर 5 अगस्त तक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि 5 अगस्त का एहतजाज कैसे होगा, कौन करेगा लीड, और इन सजाओं के बाद, इन गिरफ्तारियों के बाद, या फिर इन पकड़ धकड़ जो होने वाली है, जो छापे पड़ने वाले हैं, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से एहतजाज करेगी, या फिर वो अपनी एहतजाज की कॉल वापस ले लेगी, ये तमाम मामला आने वाला वक्त बताएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।